हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट। गाइस ये एसएससी जीडी 2024 जीएस सुपर सेट क्लास 1 है जो कि नवीन सर के द्वारा कराई जा रही है। ये क्लास जो है ना एसएससी जीडी और यूवी पुलिस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। जिसको इस क्लास का फुल पीडीएफ चाहिए वो हमारा टेलीग्राम सर्च करे एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट, जो कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे डाल रखा है। चलिए इस क्लास का फास्ट रिविजन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, पद्म भूषण और पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित सोनल मानसिंह भरतनाट्यम के अलावा किस नृत्य की कुलश नृत्यांगना है? यह थी सोनल मानसिंह। ये जो है ना भरतनाट्यम भी करती थी और उड़ीसा नृत्य भी करती थी। और इनको सबसे कम उम्र में पद्म भूषण 1992 में और सबसे कम उम्र में ही पद्म विभूषण 2003 में मिला था। गाइस सबसे कम उम्र में वादक जिनको पद्म भूषण दिया गया था, ये कौन थे गाइस? ये थे जाकिर हुसैन जो कि तबला बजाते थे। इनको पद्मश्री 1988 में और पद्म भूषण 2000 में और पद्म विभूषण 2003 में दिया गया था। चलिए कुछ ओडिसी नृत्य कलाकारों के बारे में जानते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है। जैसे कि नंबर 1 पर हो जाएगा केलुचरण महापात्रा, नंबर 2 पर मायाधर राउत, नंबर 3 पर इंद्राणी रहमान, नंबर 4 पर शेरोन लावेन, नंबर 5 पर कुमकुम मोहंती। और भरतनाट्यम के जो है ना कुछ महत्वपूर्ण कलाकार जैसे कि यामिनी कृष्णमूर्ति होगी, रुक्मणी देवी होगी, नृत्य की नटराज होगी, रागनी देवी होगी और अलारमेल वल्ली होगी। गाइस नृत्य की नटराज जो कि फर्स्ट महिला ट्रांसजेंडर है, जिनको पद्मश्री 2019 में दिया गया था। और गाइस भरतनाट्यम कहाँ का गाइस? ये तमिलनाडु का गाइस, और तमिलनाडु से ही इसका विकास हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? गाइस ये महाराष्ट्र गलत है, गलत लिखा गया था हमारे से। यहाँ पर आ जाएगा पश्चिम बंगाल। गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है गाइस? पश्चिम बंगाल में। जैसे कि पश्चिम बंगाल में कुछ और राष्ट्रीय उद्यान के बारे में भी जानते हैं, जैसे कि बुक्सा हो जाएगा, सुंदरवन हो जाएगा, जल्दापारा हो जाएगा, सिंगालीला हो जाएगा, नाओरा। ये जो है ना 5 राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में गाइस। और उत्तराखंड के कुछ इंपॉर्टेंट राष्ट्रीय उद्यान के बारे में जानते हैं, जैसे कि राजाजी हो जाएगा, नंदा देवी, रामगंगा, गोविंद पशु राष्ट्रीय उद्यान। ये कहाँ पर है गाइस? उत्तराखंड में। और गाइस असम के राष्ट्रीय उद्यान जैसे कि रायमोना हो जाएगा, डिब्रू साइखोवा हो जाएगा, नामरी हो जाएगा, देहिंग पटकाई हो जाएगा, मानस हो जाएगा, ओरांग राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पर है गाइस? असम में। और गाइस असम का वर्तमान राज्यपाल है गुलाब चंद्र कटारिया। कौन है गाइस? गुलाब चंद्र कटारिया। और मुख्यमंत्री का आपको यहाँ का पता ही होगा गाइस, मुख्यमंत्री यहाँ का हेमंत बिस्वा। क्वेश्चन नंबर 3, नारली पूर्णिमा भारत के किस राज्य में मानसून के मौसम का अंत का प्रतीक है? कौन गाइस? नारली पूर्णिमा कहाँ गाइस? महाराष्ट्र का। और गाइस महाराष्ट्र में जो है ना काला घोड़ा उत्सव, एलिफेंटा उत्सव, नाग पंचमी उत्सव, पोला उत्सव और गोकुल अष्टमी कहाँ पर मनाए जाते हैं गाइस? ये सब महाराष्ट्र में। और महाराष्ट्र का न्यू ईयर कहलाता, मतलब नव वर्ष कहलाता महाराष्ट्र का गाइस गुड़ी पड़वा। और गाइस पश्चिम बंगाल में जो है ना दुर्गा पूजा, काली पूजा और जगधात्री पूजा, ये सब कहाँ पर होती है? पश्चिम बंगाल में। और गाइस पश्चिम बंगाल में जो है ना यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल हुई थी दुर्गा पूजा, जो कि 14वीं अमूर्त धरोहर बनी थी किसकी? यूनेस्को की। और गाइस 15वीं हाल ही में शामिल हुई है गरबा, जो कि गुजरात की है। ये यूनेस्को की 15वीं अमूर्त धरोहर बनी है गाइस। तमिलनाडु, यहाँ पर गाइस आदि पेरक्कू उत्सव और थाईपुसम उत्सव ये कहाँ पर मनाया जाता है गाइस? तमिलनाडु में। और तमिलनाडु का जो है ना न्यू ईयर मतलब नव वर्ष कहलाता है पूंथड़ू। और बिहार का नव वर्ष कहलाता है जुड़शीतल। और गाइस बिहार में बिहुला,
प्लस सामा चेकवा उत्सव कहाँ के हैं गाइस? बिहार के। और गाइस असम के बिहू और बगरुम्बा है कहाँ के गाइस? असम के। क्वेश्चन नंबर 4, क्रिकेट टेस्ट मैच में भोजन अवकाश लंच इंटरनल कितने समय का होता है गाइस? टेस्ट मैच में भोजन अवकाश 40 मिनट का होता है। OT मतलब चाय ब्रेक 20 मिनट का होता है गाइस टेस्ट मैच में। और गाइस पुरुष टेस्ट मैच जो है ना 5 दिन का होता है। अगर 5 दिन का होता है गाइस, 6वां दिन होता है इसमें रिजर्व डे। मतलब अगर 5वें दिन में कोई बारिश आ जाती है, किसी कारण से मैच रुक जाता है, तो 6वां दिन जो है ना इसमें रिजर्व डे का होता है। और रिजर्व डे में जो है ना गाइस कितने ओवर फेंके जाते हैं? इसमें 83 ओवर फेंके जाते हैं, या 5.5 घंटे का मैच होता है, जो कि 333 मिनट के आसपास का होता है। और गाइस टेस्ट मैच में जो है ना प्रति सेशन में जो है ना 30 ओवर फेंकते हैं। ये 30 ओवर फेंकने का नियम है। अगर 30 ओवर नहीं फेंकते तो इसमें जो है ना पेनल्टी लग जाती है गाइस। और इसमें प्रतिदिन जो है ना 90 ओवर फेंकते हैं। और गाइस महिला टेस्ट मैच कितने दिन का होता है? ये 4 दिन का होता है। और टेस्ट मैच में पहला दिन या एक दिन में कितने सेशन होते हैं गाइस? एक दिन में जो है ना इसमें 3 सेशन होते हैं। एक दिन में कितने सेशन होते हैं? 3 सेशन होते हैं। टोटल मैच होता है गाइस 6 घंटे का। और इसमें 3 सेशन मतलब एक सेशन 2 घंटे का होता है। और एक सेशन कितने घंटे का होता है? 2 घंटे का होता है गाइस इसमें। और इसमें फर्स्ट जो 2 घंटे हो गए और सेकंड दूसरे घंटे में जो है ना फर्स्ट सेकंड दूसरे में जो है ना इसमें 40 मिनट का जो है ना भोजन अवकाश होता है गाइस। सेकंड और थर्ड हाफ में जो है ना 20 मिनट का इसमें टी ब्रेक मिलता है गाइस। क्वेश्चन नंबर 5, कॉमनवेल्थ गेम्स किसके द्वारा आयोजित किए जाते हैं? ये जो है ना राष्ट्रमंडल संघ के द्वारा आयोजित किए जाते हैं। क्या गाइस? कॉमनवेल्थ गेम्स। फर्स्ट कॉमनवेल्थ गेम्स 1930 हैमिल्टन कनाडा में होता है। और सेकंड कॉमनवेल्थ गेम्स 1934 में लंदन में होता है। और यहाँ पर राशिद अनवर जो कि कुश्ती प्लेयर थे, भारत के पहले खिलाड़ी था जिसने राष्ट्रमंडल खेल में पदक जीता था। कौन सा पदक जीता था ना गाइस? राशिद अनवर ने कांस्य पदक जीता था। और कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है ना गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय थे गाइस मिल्खा सिंह, 1958 में जीता था इन्होंने। और गाइस कॉमनवेल्थ गेम्स में जो है ना मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? ये थी अमीघिया प्लस कंबल सिंह। इन्होंने जो है ना दोनों ने कांस्य पदक जीता था। बैडमिंटन की प्लेयर थी, 1978 में जीता था गाइस। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? रूपा उन्नीकृष्णन। इन्होंने जो है ना 1998 में जीता था। और गाइस भारत में कॉमनवेल्थ गेम्स कितनी बार आयोजन हुआ या होस्ट किया? एक बार सिर्फ होस्ट किया भारत ने। 2010 नई दिल्ली में आयोजन हुआ था। और भारत की स्थिति इसमें सेकंड रैंक थी भारत की। टोटल पदक जीते थे 138 और 38 गोल्ड थे जिसमें। रोवर्स कप किस खेल से संबंधित है? ये गाइस फुटबॉल से संबंधित है। फुटबॉल की कुछ ट्रॉफी के बारे में जानते हैं, जैसे कि संतोष ट्रॉफी होगी, डुरंड कप होगा, आशुतोष कप होगा, मड्डका कप होगा, BC राय कप होगा। जैसे कि संतोष ट्रॉफी फर्स्ट बार आयोजन हुआ था 1941 में। और डुरंड कप फर्स्ट बार 1888 में शिमला में खेला गया था। और गाइस डुरंड कप जो है ना भारत या एशिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता और दुनिया की सबसे पुरानी प्रतियोगिता अफे कप। और गाइस BC राय कप जो है ना 19 साल से कम के बच्चे इसको खेलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, शनि के वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? शनि जो है ना इसमें मीथेन गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और अमोनिया के बादल भी पाए जाते हैं। और अरुण वरुण की भी यही स्थिति है। अरुण और वरुण को भी मीथेन गैस सर्वाधिक मात्रा में मिल जाती है। और आकार में ग्रहों के बढ़ते क्रम का इस बुध मंगल शुक्र पृथ्वी वरुण अरुण शनि बृहस्पति जो है ना शनि दूसरा सबसे बड़ा
ग्रह बृहस्पति के बाद। और गैसों का गोला भी इसको बोलते हैं। सबसे ज़्यादा चपटा भी यही है, सबसे कम घनत्व किसका आएगा, इस शनि का, जिसका घनत्व है वो 0.68 ग्राम प्रति सेंटीमीटर की स्क्वायर। शनि, इसके जो है ना 7 प्रमुख छल्ले होते हैं। बीज छल्ला इसका जो है ना सबसे चमकीला होता है गाइस। और सबसे ज़्यादा ग्रह किसके है, 145 उपग्रह किसके है गाइस, ये भी शनि के है। टाइटन उपग्रह एकमात्र उपग्रह आकाशगंगा का जिसका अस्थाई मंडल है गाइस। कौन सा गाइस, टाइटन उपग्रह जिसका अस्थाई मंडल है खुद का। रिया और लापेटस ये किसके उपग्रह हैं, ये शनि के उपग्रह गाइस। फोबोस और डीमोस किसके उपग्रह हैं, ये मंगल के 2 उपग्रह। पृथ्वी का उपग्रह कौन है गाइस, चंद्रमा। गनीमीड और यूरेपा किसके उपग्रह गाइस, ये जो है ना सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति का, गनीमीड। टाइटेनिया किसके उपग्रह हैं, अरुण के। और ट्राइटन किसके सबसे बड़ा, ट्राइटन किसके सबसे बड़े 3 ग्रह है गाइस। तीसरा ग्रह है वरुण का, ट्राइटन तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है वरुण का। ट्राइटन और टाइटेनिया के बारे में गाइस याद रखना, ये अलग अलग है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी नदी भारतीय गंगा नदी बेसिन का हिस्सा नहीं है। कौन सी नहीं है गाइस, जोग नदी। ये जो है ना उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है। दक्षिण भारत की एक नदियाँ हैं जो कि महानदी की सहायक नदी है। कौन सी, जोग नदी। और गाइस जलांगी नदी जो है ना पश्चिम बंगाल में बहती है, गंगा की सहायक बेसिना। पुनपुन नदी ये बिहार झारखंड में बहती है, ये भी जो है ना गंगा की बेसिना। अजय नदी ये हुगली की सहायक नदी है और वेस्ट बंगाल में बहती है, ये भी गंगा की बेसिना। कौन सी नेगा इस गंगा की बेसिन, जोग नदी, जो कि उड़ीसा और छत्तीसगढ़ में बहती है। क्वेश्चन नंबर 9, भारत में लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था गाइस प्रशासनिक सुधार आयोग ने, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, इसने जो है ना इसका सुझाव दिया था गाइस। पहला ARC मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन कब स्थापित होता है या नियुक्त हुआ था, 5 जनवरी 1966 को। फर्स्ट अध्यक्ष था इसका मोरारजी देसाई और सेकंड नियुक्त हुआ था 31 अगस्त 2005 को और इसका अध्यक्ष था वीरप्पा मोइली। लोकपाल एंड लोकायुक्त एक्ट था इसका 2013 का, राष्ट्रपति ने स्वीकृत किया था इसको 1 जनवरी 2014 को, लागू हुआ था 16 जनवरी 2014 को। वर्तमान लोकायुक्त प्रदीप मोहंती और कार्यकाल होता है इनका 6 से 70 वर्ष, जो भी पहले हो। मंडल आयोग रिपोर्ट किस पर प्रस्तुत की गई थी, मंडल आयोग OBC आरक्षण के लिए थी, जिसमें 27% आरक्षण की मांग की गई थी। इसका फर्स्ट अध्यक्ष था BP मंडल और रिपोर्ट पेश हुई थी 1980 में और लागू हुई थी 1990 में। क्वेश्चन नंबर 11, प्रथम गुप्त शासक जिसने परम भगवत की उपाधि धारण की थी, कौन था गाइस, ये समुद्रगुप्त। इसका शासनकाल था 335 से 380 AD तक और इसको भारत का नेपोलियन और परम क्रमांक लक्ष्मी दोहित भी इसी को कहा जाता था गाइस। और समरसत कांच भी इसी को बोला जाता था। और समुद्रगुप्त का दरबारी लेखक था हरिसेन। समुद्रगुप्त के विजय अभियानों के बारे में इसने संस्कृत में लिखा था गाइस, जैसे कि प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख। क्वेश्चन नंबर 12, ब्रिटिश पत्रकार HW नेविंसन जुड़े थे गाइस, किससे जुड़े थे, स्वदेशी आंदोलन से, जो कि 7 अगस्त 1905 को हुआ था। कलकत्ता के टाउन हॉल में जो है ना विदेशी चीज़ों का बहिष्कार किया गया था। इसमें किसमें, स्वदेशी आंदोलन में गाइस। स्वदेशी आंदोलन को शूट किया था या पत्रकार कौन था गाइस, इसका HW नेविंसन पत्रकार था। भारत छोड़ो आंदोलन को शूट किया था गाइस लुई फिशर ने, जो कि पत्रकार था। डांडी मार्च को शूट किया था गाइस वेब मिलर ने, जो कि पत्रकार था।
स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को आया था। और इसका जो है ना पूना और बम्बई में नेतृत्व किया किसने किया था गाइस? बाल गंगाधर तिलक ने। और पंजाब में नेतृत्व किया था लाला लाजपत राय और अजीत सिंह ने। और दिल्ली में नेतृत्व किया था सैयद हैदर रजा ने। और मद्रास में नेतृत्व किया था चिदम्बरम पिल्लई ने। और गाइस भारत छोड़ो आंदोलन कब होता है? 1942 में। और दांडी मार्च यात्रा कब होती है? 12 मार्च 1930 को। क्वेश्चन नंबर 13, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना किस समिति की सिफारिश पर होती है गाइस? SBI स्थापना होती है इसकी 1 जुलाई 1955 को। गोरेवाला समिति थी 1952 में। इस समिति ने जो है ना अपनी संतुष्टि दी थी गाइस। और इसका वर्तमान अध्यक्ष SBI का दिनेश कुमार खरा। और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 15 अप्रैल 1980 को। और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण होता है 19 जुलाई 1969 को। और गाइस SBI की स्थापना कब होती है गाइस? 1955 में। बैंक ऑफ बंगाल 1806 में। और बैंक ऑफ बॉम्बे 1840 में। बैंक ऑफ मद्रास 1843 में। इन तीनों को मिलाकर जो है ना इन तीनों को मर्ज करके जो है ना 1921 में इंपीरियल बैंक बनाया गया था गाइस। इन तीनों को मर्ज किया गया था और इंपीरियल बैंक बनाया था कब? 1921 में। और इंपीरियल बैंक को मर्ज किया गया था SBI में गाइस। 1 जुलाई 1955 को जो है ना SBI की स्थापना होती है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत के शिक्षित युवाओं में रोजगार योग्य कौशल की कमी के कारण किस प्रकार की बेरोजगारी पैदा हो रही है गाइस? किस प्रकार की हो रही है? ये हो रही है शिक्षित बेरोजगारी। इसको बोलते हैं शिक्षित बेरोजगारी। और आर्थिक मंदी में कौन सी बेरोजगारी उत्पन्न होती है? इसमें चक्रीय बेरोजगारी उत्पन्न होती है। और कृषि में छिपी या प्रश्न अदृश्य बेरोजगारी इसको बोलते हैं गाइस। जैसे कि कृषि में कई व्यक्ति मतलब एक ही परिवार के कई सदस्य काम करते हैं, इसको बोला जाता है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी बेरोजगारी का सिद्धांत किसने दिया था गाइस? 1936 में रॉबिन्सन नामक अर्थशास्त्री ने इसका जो है ना सिद्धांत दिया था। और गाइस उद्योग में जो है ना उद्योग में परिवर्तन, यह कौन सी बेरोजगारी है? संरचनात्मक बेरोजगारी इसको बोलते हैं गाइस। क्वेश्चन नंबर 15, CGS सेंटीमीटर ग्राम सेकंड प्रणाली में चुंबकीय तीव्रता का मात्रक क्या है इसका? ऑस्ट्रेड। कैंडेला किसका मात्रक है गाइस? ज्योति तीव्रता का। और वेग मीटर प्रति सेकंड का MKS में होता है गाइस। और CGS में होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड। और त्वरण में होगा सेंटीमीटर प्रति सेकंड की स्क्वायर। और बल का हो जाएगा डाइन। और दाब का हो जाएगा डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। और घनत्व का हो जाएगा ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। क्वेश्चन नंबर 16, हाल ही में कौन सी राज्य सरकार सभा जिलों में PM कॉलेज ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करेगी? कौन सी करेगी? मध्य प्रदेश। हाल ही में गाइस मध्य प्रदेश ने ADB मतलब ये बैंक है गाइस। ADB एशियन डेवलपमेंट बैंक है गाइस। ये मध्य प्रदेश ने जो ना $175 मिलियन का इससे ऋण क्यों लिया? सड़क कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए लिया गया। और मध्य प्रदेश में गाइस मुख्यमंत्री लाडली बहना योजना स्टार्ट की गई थी। और मध्य प्रदेश में हाल ही में 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन हुआ था। मध्य प्रदेश के 8 शहरों में इसका आयोजन किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17, किस बैंक ने महिलाओं के लिए नारी शक्ति बचत खाता लॉन्च किया? किस बैंक ने किया गाइस? बैंक ऑफ इंडिया ने। स्थापना कब होती है इसकी? 1906 में। और PNB की स्थापना कब होती है? 1894 में। SBI की 1955 में। और RBI की 1935 में। और अधिनियम था इसका 1934 का। ICICI बैंक
इसने जो है ना मनी टू इंडिया ऐप लॉन्च किया था, जो भारतीय कनाडा में ये जो है ना कनाडा से सीधे पैसे ट्रांसफ़र कर सके भारत में, इनके लिए लॉन्च किया गया था गाइस इसको। और यस बैंक ने डिजिटल आपूर्ति के लिए स्मार्ट फिन लॉन्च किया था गाइस, फिन है गाइस लॉन्च किया था। और इंडस इन बैंक ने जो है ना सम्मान रुपए क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया था गाइस, इंडस बैंक ने। क्वेश्चन नंबर 18, हाल ही में किस देश ने कालाजार का उन्मूलन किया है? किसने किया है गाइस? बांग्लादेश ने। भारत वर्सेस किर्गिस्तान के बीच में जो है ना संयुक्त सैन्य अभ्यास होता है जिसका नाम है खंजर, इसका इस बार 11वां संस्करण था। क्वेश्चन नंबर 19, सीएम फेलोशिप कार्यक्रम शुरू किया उत्तर प्रदेश में। नवीय अयोध्या प्रोजेक्ट कहाँ पर लॉन्च किया था? उत्तर प्रदेश में। और पेइंग गेस्ट प्रोजेक्ट योजना ये भी सब उत्तर प्रदेश में लॉन्च हुई थी गाइस। सुरक्षित शहर योजना ये भी उत्तर प्रदेश में ही लॉन्च हुई थी। इसमें जो है ना 17 नगर पालिका में कैमरे से लेस किया जाएगा इनको। और गाइस राष्ट्रमंडल उत्सव जो है ना 42 दिन तक चलने वाला है। कब स्टार्ट किया गया था इसको? जिस दिन अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन हुआ था या रामलीला प्राण प्रतिष्ठा में इसको लॉन्च किया गया था गाइस। आई होप, आशा करते हैं आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा एग्जाम पॉइंट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।